नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का आज जो है बहुत बड़ा योगदान पिछले 1 महीने से चल रहा था। 30 रुपए में भर प्लेट खाना जो बेरोजगारों को दिया जा रहा है, गरीब लोगों को दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको नौकरियां जो है वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आइए बात करते हैं मानिक उप्पल जी से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आज बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी भी है और 1 महीना जो है वो आपका पूरा हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे कि मैंने एक मुहिम शुरू की थी और मैं पहले दिन से कहता हूं, इस मुहिम में कोई वन मैन शो नहीं है। इस मुहिम में मेरा साथ देने वाले बहुत सारे हैं। मेरी संस्था के प्रेसिडेंट अखिल कपूर जी, मेरी संस्था के डायरेक्टर अंगद सिंह जी, मेरे दादाजी एक संत महात्मा रहे हैं। उन्होंने ही हमें ये चीज के बारे में बताया था कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप इस 84 लाख जूनियों में एक जूनी जो आपको इंसान की मिली है, अगर आप इंसान की और एक जो पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करोगे, वही सबसे बड़ी सेवा है। तो एक हमने ये मुहिम शुरू की थी, आज की एनिवर्सरी थी और मेरे दिल की चाह थी कि मेरे पिताजी श्री राजेश उप्पल, चेयरमैन तालाब तिलोर ट्रेडर एसोसिएशन, मेरे बीच राकेश गुप्ता जी, इंचार्ज सिद्धेश्वर मंदिर, आज साधु समाज को इनवाइट करने का ये मकसद था कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारी धरती को कहीं ना कहीं बचा के रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। आप लोगों को भी पता होगा कि आज बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। कलयुग वैसे ही हमें जब सुनते हैं, हम जब कथा में सुनते हैं, डर लगता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कलयुग में जो कल की अवतार लेंगे, चलिए जो भी होगा, मगर ये साधु समाज के लोग हैं जिनकी जिन्होंने हमारे ऊपर एक हाथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। तो मैं आज कुसुम जी का, मेरी बड़ी बहन पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनके साथ जो आए हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं अमित जी मैं चाहूंगा कि ये हर बार हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे धर्म को कहीं ना कहीं बचा के रखा है। देखिए, पहली बात तो मैं जब भी अपने इंटरव्यू में एक ही बात बोलता हूं कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि वो सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं। जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए। और मैं चाहता हूं कि जो हम साधु समाज हैं हमारे, जिन्होंने हमारी इस धरती के ऊपर जो संसार चल रहा है उसको खड़ा रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये कभी भी कोई अच्छा काम हो तो सबसे पहले शुरुआत साधु संतों के हाथ से होनी चाहिए। तो मैं कुसुम जी को बोलूंगा 2 शब्द बोले, उसके बाद जी कुसुम जी, बहुत बड़ा स्टेप उठाया मानिक जी ने, जो आज नवमी के ऊपर साधु संत को सम्मानित भी किया है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नवमी जो है ना, वो अपने आप में पूर्ण है। 9 अंक सबसे बड़ा अंक है। उसके बाद 1 के साथ शून्य लगे तो शून्य ही रहता है, 2 के साथ लगे, 5 शून्य लगे, 10 लगे। तो नवमी को ऐसी इनकी पूर्णता की शुरुआत जो है वो इनको और पूर्णता की ओर लेकर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आज शारदीय नवरात्रों की महानवमी है। शारदीय नवरात्रों में क्या हुआ था कि रावण राम जी से हार नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि रावण जो था वो भगवान शिव का उपासक नहीं था। शिव रावण के गुरु थे। रावण उपासक था माता कात्यायनी का, जिसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ वार। तो कात्यायनी जी रावण की ओर से लड़ रही थी, तो रावण हार नहीं रहा था। तो तभी राम जी ने 9 दिन 9 देवियों के रूप में शक्ति पूजा की थी और नवमी को पूर्ण की थी। तो नवमी को इन्होंने आज इतना अच्छा जो अपनी एनिवर्सरी रखी है, इस स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का जो इनका लंगर चल रहा है, लंगर भी नहीं कहेंगे इसको, लंगर नहीं, ये सेवा चल रही है, नर सेवा नारायण सेवा चल रही है। और नर सेवा नारायण सेवा भी ऐसी चल रही है कि अन्न पाने वाले को भी पता चले कि अन्न मिलता कैसे है, कोई व्यर्थ ना करे, इस हिसाब से सेवा चल रही है। तो भगवती माँ से प्रार्थना है मेरी कि महानवमी के दिन इन्होंने ऐसा काम किया है, तो इनको भी 9 अंक की तरह ही पूर्ण रखना। इनके कम से कम आने वाले समय में 9 स्टॉल ऐसे चलने चाहिए। तो यही नवमी के ऊपर मेरा इनको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने समाज को बड़ी अच्छी दिशा दी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, युवाओं को नशे से हट करके नर सेवा नारायण सेवा की ओर प्रेरित किया है। पूनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा इन्होंने कदम जो है वो उठाया है। बड़े कम लोग मैंने देखे हैं जम्मू में, एनजीओ सभी चलाते हैं, काम सभी करते हैं, मगर जितना बड़ा इन्होंने स्टेप उठाया कहीं इतना देखने को नहीं मिलता। तो आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं आज यहाँ पे मानिक को ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है, ये कहीं ना कहीं पूर्व के कर्म होते हैं और कहीं ना कहीं वो माता पिता धन्य होते हैं जिनकी प्रेरणा ऐसे बच्चों में आती है। आज जहाँ हम देख रहे हैं हमारे समाज में हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, गलत आदतों की तरफ जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो खान पान की तरफ देख लीजिए, आज हम जो देखें कि बाहर जो हम जंक फूड की तरफ देखें, बाहर जो बच्चे खा रहे हैं या लोग उस तरफ ज्यादा जाते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और पॉकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वही एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आज के इस समय में ऐसे यूथ भी है। इतने मैं कहती हूँ कि जम्मू हमारा बहुत भाग्यशाली है कि जिसे मैं कहती हूँ कि यहाँ दो रत्न है, एक मानिक उपल और दूसरा तरुण उपल। तो दोनों समाज सेवा के लिए इतना तत्पर रहते हैं कि मैंने आज तक शायद इतना जोश और इतना प्रोत्साहन कभी किसी यूथ में नहीं देखा। तो मैं इनको यहाँ पे आज दोनों को दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और मेरा आशीर्वाद भी है। जैसे मानिक ने कहा कि मैं बहुत देर से इनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि ये बच्चे ही ऐसे हैं कि जो इनके साथ एक बार जुड़ेगा वो हमेशा इनके साथ जुड़ना चाहेगा। और जैसा आज नवमी का, जैसे अब मेरे भाई कुसुम जी ने बताया कि नवमी का एक विशेष महत्व है, तो नवमी अपने आप में, नौ जो है अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि 9 अंक का हमारे सनातन के साथ एक बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। 9 प्लेनेट भी हम कहते हैं, 9 ग्रह भी हम कहते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे पास एक 9 रत्न भी होते हैं। तो हमारे लिए मानिक जो है आज इस समाज में एक नवरत्न की तरह है। और कहीं ना कहीं आज के दिन मेरा जन्म भी हुआ है, नवमी के दिन ही मैं पैदा भी हुई हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरी चैनल की तरफ से आपको। तो चलिए धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए, जहाँ एक और नर सेवा नारायण सेवा तो जैसे बोल दिया बहुत विस्तार से मेरे भाई कुसुम जी ने, वो तो हो ही रही है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं युवाओं को जो है एक नया रास्ता और कहीं ना कहीं काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जो ये लेके जा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पूरा जम्मू, पूरा समाज, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग जो है इनका साथ दे, इनको प्रोत्साहन करे, इनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चले मेरी तरफ से। और कुसुम भाई और मेरे साथ सभी आए जितने लोग हैं, उनकी तरफ से मानिक को और इनकी पूरी टीम को जो है हम दिल से आभार भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। शुक्रिया बड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम पूरी है। तो सर से बात करेंगे। सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है, जिस तरह से इन्होंने, मैंने अभी सुना कि फाइन भी रखा हुआ है कि जो वेस्ट करता है, और फ्री में ये लंगर नहीं है मगर 30 रुपए भर प्लेट थाली है, क्या कहेंगे? मैं स्टैंड्स विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य, जो आजकल की जो जनरेशन है वो सोचती भी नहीं है, और इन्होंने करके दिखाया। तो मैं जिला सांबा की बजरंग दल की पूरी टीम से इनकी सारी टीम को साधुवाद देता हूं। जैसे ये सेवा हमारे लोगों की कर रहे हैं, नरों की कर रहे हैं, तो ये वैसे ही करते रहें, और हमारी पूरी टीम से इनको साधुवाद। ये चाहूंगी यहाँ पे जितने भी तमाम लोग हैं उनसे भी ब्लेसिंग लेना चाहूंगी। सर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अंगद से, हमने ये जो कार्य शुरू किया है, आज इसका 30th डे है और इससे शुभ दिन नहीं होता 30th डे आने के, रामनवमी के दिन पे। तो ये जो हमें आशीर्वाद मिला है, हम चाहेंगे कंटिन्यू हम करते रहें, जब तक ब्लेसिंग हमें मिलती रहे हम कंटिन्यू करते रहें। जी सर। जी, मैं अखिल कपूर, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी प्रेसिडेंट। देखिए, ये हम जो ये सब्सिडाइज थाली जो हमने स्टार्ट की थी, ये हमने सोचा था कि हम 7 डेज के लिए स्टार्ट करेंगे, बट लोगों का प्यार इस तरह से तालाब तल और जम्मू के लोगों का सबका प्यार मिलता गया, तो ये 1 महीने तक चल पाया और आगे भी चलता रहेगा। लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो ये आगे तक चलेगा। और हमारी कोशिश है कि जम्मू के 75 वार्ड्स में हर एक वार्ड में एक काउंटर हमारा लगे। शुक्रिया सर। तो आपने देखा यहाँ पे तमाम स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से जितने भी एनजीओ थे, और जिस तरह से इन्होंने साधु संत को सम्मानित करते हैं और बहुत बड़े कदम जो है ये उठाते जा रहे हैं। और जिस तरीके से सर ने बोला कि जितने भी वार्ड हैं, या जितना भी, मैं तो कहती हूँ ऑल ओवर पूरा जम्मू इनको जो है वो जल्दी से जल्दी कवर कर देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने को है अब, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। दूसरा, अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से मानिक उपल जी को और तरुण उपल जी को एक अप्रिशिएट करूंगी, और उन पेरेंट्स को अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। अपने तरफ से यही कहना चाहूंगी, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी तरीके से संस्कार दे और इसी तरीके का काम करने के लिए कहें। तो मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।